अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये मेरा थर्ड व्लॉग है और आज डेट है 11 जनवरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रैंडम क्लिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि सऊदीया आने के टाइम के हैं, कुछ एरोप्लेन के हैं, कुछ वीज़ा इंश्योरेंस के वक्त जब गए थे हम इस्लामाबाद पाकिस्तान, तो कुछ वहाँ के क्लिप्स हैं। यानी इसमें मैं आपके साथ वैसे ही कुछ इमेजेस शेयर कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको सऊदीया की स्टोरी सुनाने लगी हूँ जो कि एक सैड और इमोशनल स्टोरी है मेरे लिए। तो चलें शुरू करते हैं अब अपनी स्टोरी। इस स्टोरी में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरा टिकट हुआ था 20 नवंबर का। 20 नवंबर 2020 को मुझे आना था सऊदी अरेबिया। लेकिन क्या हुआ कि 15 जनवरी को मैं एक शादी पे गई। मेरे रिलेटिव की शादी थी, मेरे हस्बैंड के कज़न की शादी थी। तो वो शादी अटेंड करके अगले दिन मैंने जाना था गांव सबसे मिलने कि मिल लूँ कि फिर मैं जा रही हूँ सऊदी अरेबिया, तो कुछ ज़िंदगी का नहीं पता चलता, चलो मिल लेते। मैं गई गांव और वापसी पे क्या हुआ कि हमारा गांव ज़रा दुश्वार गुज़ार है। तो वहाँ से वापसी के टाइम मैं आई और गाड़ी के दरवाज़ा सही से बंद नहीं था और मैंने उसके साथ अपना सर लगाया हुआ था दरवाजे के साथ, और जैसे ही जंप आया तो गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मैं गिर गई नीचे। और उस वक्त मैं कह थी कि मेरा मुंह टूट गया, इतनी शदीद मुझे लगी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं होश में आई, ये मुझे उठाया तो मेरे मुंह से खून जा रहा था। मुझे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके गए और मेरी चिन पे स्टिचेस आए, मेरी ज़ुबान पे स्टिचेस आए। यानी मेरा खाना पीना बंद हो गया था, खा कुछ नहीं सकती थी, ज़ुबान पे स्टिचेस थे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं वो करता हूँ, टिकट कैंसिल करता हूँ और लेट कर लेता हूँ, तुम ठीक हो जाओ तो आ जाना। मैंने बोला नहीं, अब टिकट हुए, मैं सारा कुछ हुआ है, अब नहीं करती। तो इस बीमारी की हालत में मैं सऊदी अरेबिया आई। तो ये मेरे लिए एक बड़ा सैड टाइम था कि लोग जाते हैं खुशी खुशी और मेरा मुंह ना मैं खा सकूं ना बात कर सकूं, और बहुत मुश्किल से वो सफ़र अल्लाह ने मुझसे तय कराया। और जब मैं सऊदी अरेबिया आई और यहाँ पे जब मेरे स्टिचेस खुलने थे चिन के, तब मैं डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि कोई और इशू तो नहीं है आपको। और उन्हें मैंने बताया कि मुझे लगता है अरे नीचे वाले दांत थोड़े पीछे हो गए, मैं कोई चीज़ अगले दांतों से पकड़ नहीं सकती। डॉक्टर हंसे और उन्होंने बोला ये तो आपका जॉ डिसलोकेट हुआ हुआ है, ये तो आपकी जॉ का मसला है, तो ये तो आपको सेट कराना पड़ेगा, दांत नहीं पीछे हुए। फिर वो अलग टेंशन, फिर यहाँ एक हॉस्पिटल जाओ, दूसरे हॉस्पिटल जाओ, तीसरे एक दूसरे को रेफ़र करें, दूसरे दूसरे को रेफ़र करें। तो करते करते क्या हुआ कि एक हॉस्पिटल हम लोग गए, यहाँ का एक है हॉस्पिटल उबैद हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का। तो उन्होंने बोला कि आप इस डॉक्टर के पास जाएं, तो वो फेस सर्जन है, तो वो देखेगा। जब हम उधर गए तो उन्होंने कहा कि पैनारोमा एक्सरा करना पड़ेगा कि अगर हम जगह को जगह पे लाते हैं तो कहीं जगह हड्डी वगैरह तो ठीक है, कहीं मसला तो नहीं, ये ना हो कि वो हड्डी का कोई इफ़ेक्ट हो और हम ऊपर करें चेन को तो वो गलत ना हो जाए। उन्होंने पैनारोमा कराया, एक्सरे होता है यहाँ पे फेस का। तो उसमें जाके पता चला कि मेरे तो जॉ तो डिस्लोकेट है ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरा जो कानों के पास से हड्डियाँ हैं वो फ्रैक्चर हुई हुई दोनों साइड से। तो वो कहते वैसे तो हम इसे पुश करके ऊपर जॉ को जगह पे ले आते, लेकिन तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आपका तो ये फ्रैक्चर है हड्डी, तो ये तो अब ऐसे नहीं जोड़ सकता आपका जॉ, अब तो हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। उन्होंने डेट वगैरह बताई कि कल आप आ जाएं और ऑपरेशन कर लेंगे आपका। वो एक टेंशन की बात, यानी सऊदी आना मेरे लिए पता नहीं अच्छा नहीं आया, ये क्या मसला था। अगले दिन हम आए ऑपरेशन करवाने और फिर मेरा हुआ ऑपरेशन। मेरे दांतों को आपस में डॉक्टर ने जाज़ के अंदर ड्रिल किया और ड्रिल करने के बाद स्क्रू लगाए, और स्क्रूज़ ऊपर वाले जाज़ में भी नीचे वाले जॉ में भी, और फिर उनको तारें लगा के आपस में कनेक्ट किया। यानी दांत मेरे जो पीछे हुए थे उन्हें खींच की जगह पे ला के और स्क्रू के ज़रिए टाइट किया मेरे दांतों को, कोई अब पीछे ना जाए। उसमें डॉक्टर ने मुझे कहा कि 2 महीने ना 2 हफ्ते तक अब आपने खाना नहीं है, खा तो सकती थी, मुंह खोल नहीं रहा था, बात नहीं कर सकती थी, खाना तो दूर। जिस तरह दांत आपस में जोड़े हुए थे डॉक्टर ने, वो ऊपर खुल रहे नहीं थे खाने के लिए। तो साइड से स्ट्रॉ के ज़रिए मैंने जस्ट लिक्विड लिया सारा 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते के बाद मैं गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो हम वो नहीं कह रहे आपका
अभी तो ये नहीं ओपन हो रहा, आप नेक्स्ट थर्सडे को आना। यानी एक हफ्ते का मज़ीद टाइम देती है, और इस दौरान एक बंदा लिक्विड पे कैसे गुजारा कर सकते हैं आप सोचें, पूरा महीना। और फिर उसमें क्या हुआ कि फिर नेक्स्ट थर्सडे को हम गए, फिर डॉक्टर ने हमें नेक्स्ट थर्सडे को बुलाया कि एक हफ़्ता आप और वेट करें, दान जगह पे नहीं आए थे। तो फिर दोबारा फिर मैं एक हफ़्ते तक वेट करती रही, तो ना जी दान जगह पे नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जब दोबारा चेकअप के लिए गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बुध को आएँ तो हम आपकी ये निकाल देंगे स्क्रू वगैरह, आपका मुंह थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा। फिर मैं गई तो अभी ये पिछले वेडनेसडे को ही डॉक्टर ने मेरी स्क्रूज़ और तारें वगैरह निकाली और मुंह मेरा ओपन किए। तो अब ये कि ज़रा सा खाना पीना कर सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि पूरा मुंह आपने नहीं खोलना और ज़्यादा सख्त चीज़ें नहीं खानी, सॉफ्ट फूड खाना है। और इसके अलावा मतलब दर्द फील हो तो फिर से अब मुझे उन्होंने कहा एक बार फिर लास्ट चेकअप के लिए आपको आना पड़ेगा, उसमें हम एक्सरा वगैरह करेंगे, पेनारोमा करेंगे कि आपकी हड्डी जुड़ी है कि नहीं। अब दोबारा से हमें जानना है, इंशाल्लाह वेडनेसडे या थर्सडे को जाएंगे। दुआ करिएगा आप सब लोग। और ये थी मेरी सैड स्टोरी जो मैंने आपको बतानी थी, सऊदीया की मेरी स्टोरी। तो आप लोग अपने इज़हार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ रैंडम क्लिप्स शेयर किए जा रही हूँ जो कुछ सऊदी अरेबिया के हैं, पार्ट्स वगैरह के। और ये हम उस दिन गए थे इधर हमारे सिटी में, हमारे एरिया का एक पार्क है मंसूरा पार्क। तो यहाँ पे बस बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें हम लेके आए थे कि वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लें। तो ये बस मेरी छोटी बेटी अब इंजॉय कर रही है। अब आपने मेरी स्टोरी तो सुन ली, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, और मुझे ये भी बताइएगा कि मैं आपसे डेली रूटीन शेयर किया करूँ अपनी, या फिर इस तरह पार्क वगैरह हम जाते हैं या कहीं बाहर निकलते हैं तो वो चीज़ें शेयर करूँ। आप क्या चाहते हैं? मेरे हस्बैंड तो कहते हैं जब हम कहीं आउटिंग पे जाते हैं पार्क वगैरह तो वो क्लिप आप शेयर करें। तो यही पूछना था आपसे। अभी ये मैंने कपड़े वगैरह धोए हैं अभी। सऊदीया में ये हमारा घर है, एक पुराना सा ही घर है, लेकिन ये कि अब विज़िट पे आए हैं तो मैंने दोबारा न्यू घर लेना ही को प्रेफर नहीं किया। चलें जब बंदा परमानेंट आता है तो फिर लेता है। अब इधर मेरे हस्बैंड के कज़न वगैरह सब रहते हैं तो वो उनकी रूटीन सेट हुई हुई है। तो बस ये हमारा रूम है, बच्चे खेल रहे हैं, और ये सास ससुर का रूम है। ये बस कपड़े वगैरह रैंडम पड़े हुए हैं, कोई किस तरह लगा रही हूँ, कोई किस तरह, जगह नहीं है, थोड़ा सा घर है छोटा सा, तो इसलिए बस कपड़े धो के जगह जगह डाले हुए हैं कि सूख जाएं किस तरह। तो यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।